बोर्ड को ना पानी डाल के साफ किया करे यार। है? हो गया क्या? गुड मॉर्निंग सबको। कैसे नहीं बोलते हैं तुम लोग यार? आवाज नहीं आया? नींद में हो? क्लास ही नहीं हुआ है अभी तो ये वाला, तब भी नींद में हो? बहुत दिन बाद दिख रही, कहाँ थी? अच्छा अच्छा, चलो बढ़े आगे। लास्ट क्या बढ़ाया था? अच्छा, डिवीजन रूल हो गया था। हो गया था, याद है सबको फॉर्मूला? तो चलो रिवाइज कर ले एक बार फॉर्मूला। रूल से रिवाइज कर लेते हैं। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है बोलो? रूल नंबर ये 1 कहता है कि अगर y सी एफ एक्स है कि नहीं, अगर मुझे dy बाई डी एक्स करना है तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे? बाहर। यही तो कहता है पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर y बराबर एफ एक्स है, साथ में प्लस में है या माइनस में है, तो अलग अलग कर लो बोलता है। यही तो है क्या दूसरा रूल? एफ एक्स डी बाई डी एक्स, प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इधर हो जाएगा बेटा क्या? जी एक्स। यही होता है ना। तीसरा रूल होता है y बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला। सही बात है कि नहीं? इसमें क्या करते हैं? एक को पकड़ो, एक को पकड़ो, और जिसको पकड़े थे उसको छोड़ो, फिर दूसरे को पकड़ो। अरे यही तो होता है क्या? लेकिन अगर हम डिवीजन फॉर्मूला की बात करें, कौन सा फॉर्मूला? डिवीजन फॉर्मूला, उसमें ऊपर वाले को ही पहला लेना पड़ता था, याद है कि नहीं? क्योंकि यहाँ माइनस आ जाता है फॉर्मूला में, तो जी एक्स से बाहर हो जाता था, यहाँ पर हो जाता था डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स। यस और नो? माइनस कर देते, फिर एफ एक्स को हम बाहर कर देते, फिर क्या होता था? डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। ये सारे रूल हम पढ़ चुके हैं। अपॉन जी एक्स स्क्वायर, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? ये रूल अपन पढ़ चुके हैं, याद है कि नहीं है? हाँ, कल ये वाले रूल अपन पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके हैं? कल ये रूल हम पढ़ चुके हैं। इसी में अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मुझे दिया है y बराबर साइन 2x दिया है, क्या दिया है? साइन 2x। मुझसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स बता, तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स इंटू साइन 2x। यस और नो? अगर यहाँ सिर्फ x होता तो आंसर क्या आता? cos x आता यार। सही बात है क्या? क्या अभी सिर्फ, क्या अभी ऐसा है? क्या अभी ऐसा है क्या? अभी तो साइन 2x है, तो क्या करना पड़ेगा? 2x को कुछ मानना पड़ेगा। 2x को मान लेता हूं मैं t। क्या मान लिया मैं? क्या मान लिया 2x को? t। तो यहाँ क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन टी। सही बात है क्या? क्या t का x के सापेक्ष कर सकता हूँ कलन डिफरेंशिएशन? क्या t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकते। अरे x हो तो x कर देते, तभी साइन x आता था, याद करो। तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा जुगाड़ बना रहा हूँ। मैं dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dt से डिवाइड। इसको इधर ले आ, इसको इधर ले जा। अरे सही है क्या? तो d बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी टी इंटू साइन टी, इधर बचेगा dt बाई डी एक्स। अच्छा अब बता, एक बार और लिख रहा हूँ, डी बाई डी टी इंटू साइन टी है ये। अच्छा t का वैल्यू डाल, t का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ 2x है ना भाई? तो बोलो साइन टी का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा? यस। साइन टी का क्या होगा? cos t। और 2x क्या होगा? 2। सही है कि नहीं है? 2 बाहर आ जाएगा, cos t का वैल्यू क्या था? 2x था। दिस इज द आंसर। नहीं आया? ऐसे करना है। अभी और दूंगा और ज्यादा समझ में आएगा। ये है इसका फॉर्मूला आंसर। चलो एक और देता हूं, y इक्वल टू e की पावर 2x ले लेते हैं। कितना ले लें? e की पावर 2x। तो हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स बता, तो क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स e की पावर 2x। सही है कि नहीं है? क्या 2x का x के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं? नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसको कुछ मानते, p मान लेते हैं। मान ले, क्या मान लिया बेटा? p। तो यहां पर हमको क्या मिला बोलो? डी बाई डी एक्स e की पावर p। क्या p का x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? dp से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड। अब मैं dp को इधर ले आया और dp बाई dx इधर लिख दिया। सही बात है कि नहीं है? अच्छा बोलो e की पावर p का क्या होगा? e की पावर p होगा। अरे p का p के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं ना, और p का वैल्यू क्या था? 2x था। तो 2x में 2 बाहर और x का 1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 की पावर p। p का वैल्यू क्या था? e की पावर 2x। ऐसे करना। नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है, एकदम सिंपल है। अभी शॉर्टकट भी बता दूंगा, फिर एक एक लाइन में आंसर ले आओगे।
पहले तो मेथड समझे कैसे आ रहा है। एक और दे दूं, एक और क्या दूं बोलो। y इक्वल टू बोलो क्या दूं, क्या बचा फॉर्मूला, हाँ 3 की पावर माइनस 3x, ठीक है कि नहीं, माइनस को छोड़ के 3 की पावर 4x ले लेते हैं, ठीक है। अरे ठीक है क्या, अब बोलो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, कैसे करेंगे बोलो बच्चों। dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे बोलो, डी बाई डी एक्स है ना, 3 की पावर 4x, क्या 4x x के सापेक्ष कर सकते हैं, नहीं, तो 4x को क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो अब क्या बचा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर t, सही है क्या, क्या t का x के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं, नहीं, तो क्या करूंगा, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, अच्छा जो है वो लाने की कोशिश करते हैं अपन, इसलिए से कर रहा हूं, ठीक है भाई। यहाँ पर dt e की पावर t, यहाँ क्या बचा dt बाई डी एक्स, सही है क्या, d बाई डी टी ई की पावर t, t का वैल्यू बोल 4x है, सही है कि नहीं है। चलो e की पावर t का क्या होगा बेटा, e की पावर t, 4x क्या होगा 4, सही है कि नहीं है, 4 बाहर, e की पावर t का वैल्यू कितना था 4x, तो आंसर क्या आ जाएगा 4x, है कि नहीं। ध्यान से देखो तो सब मल्टीप्लाई में आ रहा है। अबे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्या था, एक ही पावर था क्या, 3 था, 3 हाँ वो तो आ जाएगा फिर। अच्छा 3 की पावर टी का क्या होगा, 3 की पावर टी इंटू ln 3 है कि नहीं, तो इसका 4 रहेगा, तो ये जगह क्या ln 3 और 3 की पावर 4x, सही है कि नहीं है, अरे सही है ना, ऐसे करते। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें x से कोएफिशिएंट कितना है 2 है, अरे यस और नो, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा देखना आंसर में। अब सोच कि ये sin x क्या है, ये sin x क्या होगा cos x, लेकिन इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, गुणांक कितना है इसका 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आया, इधर देख ध्यान से, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है, कहाँ गए कहाँ गए, ये है देखो e की पावर x है कि नहीं है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सही है कि नहीं है। इधर देख 3 e की पावर 4, 3 की पावर x क्या होगा, 3 की पावर x इंटू ln x, ln 3 की पावर x क्या होगा 3 की पावर x इंटू ln 3, सही है कि नहीं है। तो देख यही हुआ होगा, देखो 3 की पावर x इंटू ln 3 हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। इसी को हम पहले बोला जाता है बेटा चेन रूल, इसी को क्या बोलते हैं चेन, एक के साथ एक, एक के बाद एक, समझ गए क्या। इसमें आगे मैं और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब टाइम पास नहीं करके सीधा शॉर्टकट पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। अब देखो शॉर्टकट में मैं इसको एक एक लाइन में कैसे करता हूँ, इसे सबको ना याद रखना, पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से किधर से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करनी है, कहां से करनी है भैया पीछे से। चलो पहला ही क्वेश्चन लेके लिखता हूँ, y इक्वल टू क्या है sin 2x, हमसे क्या पूछा है dy बाई dx, अरे सही है क्या, पीछे से आओ, पीछे से आओ, सबसे पहले क्या मिला, सबसे पहले फंक्शन क्या मिला 2x मिला, 2x का क्या होगा 2 होगा, अरे यस और नो, फिर उसके बाद क्या मिला sin x, sin x का क्या होगा, अरे आया कि नहीं आया, किधर से स्टार्ट करना है पीछे से। दूसरा एग्जांपल इसी में ले लो, y इक्वल टू क्या है e की पावर 2x, यस और नो, dy बाई dx, पीछे आ जाओ, सबसे पहले क्या मिला बेटा 2x, 2x कितना 2, फिर क्या मिला e की पावर x, e की पावर x का क्या होगा e की पावर x, यार बात खत्म है कि नहीं, पूरा पैसा वसूल है कि नहीं है, ये एक एक लाइन में आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलो तीसरा ले लो, और कौन सा लूं बोल, जो बोलो, कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा ये y इक्वल टू 3 की पावर 4x, चलो बोलो सबसे पहले कौन मिला 4x, 4x का क्या 4, फिर क्या मिला e की पावर 3x, e की पावर 3 का क्या होगा e की पावर 3 इंटू ln 3, देखो भाई अरे आ रहा है, सही में आ रहा है ना। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू ऐसा दे दिया sin x स्क्वायर, क्या दे दिया बच्चों sin x स्क्वायर। अब बोलो कहां से स्टार्ट करेंगे पीछे से, तो सबसे पहले क्या मिला x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना 2x, फिर क्या मिला sin x, sin x क्या
आंसर। नहीं आया? वो आया कि नहीं आया? पीछे से करना है। कहां से करना है? पीछे से। y बराबर ln 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 x। कितने हैं इसमें? इतना है ना? चलो स्टार्ट कर दें, डिवाइड एक्स कर दें। कहां से आ रहा है? पीछे से। सबसे पहले क्या मिला? एक्स, एक्स का 1। फिर क्या मिला? ln x, ln x क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। फिर क्या मिला? ln x, ln x क्या होगा? 1 अपॉन ln x। फिर क्या मिला? ln x, तो ln x क्या होगा? 1 अपॉन ln x। दिस इज द आंसर। अबे जो मिलते जा रहे उसको करते जाओ। सबसे पहले क्या मिला? ln x, ln x क्या होगा? मैं x मिला ना सबसे पहले 1, ln x का 1 अपॉन x, ln x का 1 अपॉन x, लेकिन x क्या था? ln x था ना। अब इसमें देख x ये है तो इसका 1 अपॉन x। नहीं आया? अरे उसका उसका नीचे करते रहो ना। उसमें y जैसे दिया है मुझे e की पावर e की पावर e की पावर x, मुझसे पूछा है dy बाई dx, बता सही है कि नहीं है? सबसे पहले क्या मिला? x, x से क्या होगा? फिर क्या मिला? e की पावर x का। फिर क्या मिला? e की पावर x का। फिर क्या मिला? नहीं आंसर नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का क्या? ऐसे ही तो करना है भाई। y इक्वल टू साइन x की पावर 2x। नहीं अब x की पावर x में नहीं बनेगा। चलो इसका कर देते हैं। चलो बोलो डी बाई डी एक्स। सबसे पहले कौन मिला बेटा? एक्स स्क्वायर का, फिर साइन का कॉस, फिर साइन का एक कॉस है बेटा, है ना? साइन का माइनस कॉस होता है कि वहां की झापड़ खाएगा तू? हाँ ठीक है कि नहीं? आया कुछ? अरे कुछ तो आया होगा। देखो शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कोई भी डिफरेंशिएशन तो एक लाइन में कर देंगे अपन, है कि नहीं? इधर वाला मिटा दो, ये वाला रूल 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 तो कल पढ़ाया था। ऐसे में एक दो क्वेश्चन और उधर हो जाएगा ना साथ साथ। देखते जाते हैं, देखते रहो दिखते रहो। अच्छा एक उसमें चलते ना, जगते रहो जगते रहो। देखे कि नहीं? जगते रहो जगते रहो। कोई चोरी करने के लिए चोर आता है गांव में, तो चोर को भगाने के लिए 2 गार्ड लगाया जाता है। तो 2 गार्ड का जिम्मेदारी रहता है कि चोरी ना हो। तो चोरी ना हो तो उन लोग क्या सबको जगाते रहते हैं, जगते रहो जगते रहो। देखे हो कि नहीं देखे हो? जंगल में नहीं होता है कि नहीं? कैसे जंगल में नहीं होता ऐसा? हाँ हाँ नहीं होते होंगे वो, वहां के लोग घोड़ा बेच के सोते हैं। अच्छा जंगल में ज्यादा चोर होते हैं, उसमें से एक तो ही होगी। चलो देखो बोलो भाई, स्टार्ट कहां से करेंगे? पीछे से। तो सबसे पहले क्या मिला? एक्स स्क्वायर का 2x। फिर क्या मिला? साइन एक्स का। फिर क्या मिला? e की पावर x का। e की पावर x है, खत्म। नहीं आया? अब आगे पक्का? अब कर लोगे गारंटी के साथ? चलो बोलो डी बाई डी एक्स बोलो। सबसे पहले 2x, फिर cos x स्क्वायर, फिर 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, फिर 3 की पावर ln साइन एक्स स्क्वायर इंटू ln 3। अरे सही है क्या? तो 2x cot x स्क्वायर, अबे कॉट हो जाएगा ना ये? अरे कॉट हो जाएगा ना। 3 ln साइन एक्स स्क्वायर इंटू ln 3 को सामने ले आओ तो 2 ln 3 इंटू एक्स। सही है कि नहीं है? कॉट एक्स स्क्वायर फिर 3 ln साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा छोटा छोटा लिख दिया क्या मैं इसमें? इधर छोटा छोटा लिख दिया लग रहा है ना? नहीं आया क्या? यस सर। नहीं आया ये वाला। स्टार्ट कहां से करेंगे? पीछे से क्या? सबसे पहले 2x समझ गई ना, फिर साइन का, फिर ln का,
वन अपॉन एक्स, तो ln के अंदर क्या साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर है, तो उसका क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। फिर 3 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स से क्या होगा 3 की पावर एक्स इंटू ln 3। समझ गए? अब इधर उधर कर दिया मैं, है ना तेरा भाई। बोलो और क्या दूं? चलो इसका बस कर लेते लास्ट। बोलो क्या होगा ये स्टार्ट कहां से किए बेटा, फिर कहां से किए 4x, तो 4x का क्या 4, फिर e की पावर 4x, फिर cos e की पावर 4x, फिर e की पावर sin e की पावर 4x, फिर cos e की पावर sin e की पावर 4x। समझे कि नहीं समझे? ये आंसर है ना समझ? एक एक करते आ रहे हैं भाई, धीरे 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 ऐसे करते हैं। चलो हो गया क्या ये? तो चेन रूल समझ में आया कि और देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा कि इनफ? समझ आया कि नहीं आया? पक्का ना? अरे बोलो बोलो भारत माता की, और नहीं बोले वो मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं। आया आया कि नहीं आया? क्या आया? समझ आया ना? मिटा दो रे। नहीं स्टार्ट तो यहीं से करूंगा ना मैं, क्योंकि बोर्ड और भरना है। एक काम करना, क्वेश्चन लिख ले, बाकी बना लेना। लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया है ना? चलो बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम सबको? अब भाई इसका एप्लीकेशन, इसका क्या क्या जरूरतें हैं हमारी फिजिक्स में, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग अवकलन का, अवकलन का। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग होता है बेटा स्लोप निकालना, टू फाइंड स्लोप, टू फाइंड स्लोप, ढलान निकालना, ढलान निकालना। आगे अब मैं बता चुका हूं ढलान का फॉर्मूला क्या होता है, एम होता है। एम से दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते हैं? इसको हम स्लोप बोलते हैं। इसका फॉर्मूला था टेन थीटा था, याद करो। साथ ही साथ दो बिंदु वाला था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, साथ ही साथ था डेल्टा y बाई डेल्टा x, और साथ ही साथ एक साथ dy बाई dx। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही था हमारा ढलान का फॉर्मूला, यही है ढलान, यही है स्लोप। सही है कि नहीं भाई? यही सब फॉर्मूला था। तो अगर मैं बात करूं dy बाई dx, dy बाई dx इज द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का अवकलन x के सापेक्ष, और यही तो हमारा क्या देगा भैया, स्लोप देगा। क्या देगा? ढलान देगा। सही बात है कि नहीं है? लेकिन किसका? y वर्सेस x का। किसका किसका देगा? y वर्सेस x का। अगर कहीं पर लिखा है dx बाई dt, इसका मतलब ये स्लोप है, ये क्या है? ढलान है। किसका है? x वर्सेस t का, y वर्सेस x ग्राफ का। अरे है कि नहीं? अरे क्या है? x वर्सेस t ग्राफ का। समझ गए क्या? कहीं पर dv बाई dt लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये स्लोप है। ये क्या है? ढलान है। किसका? v वर्सेस t ग्राफ का। सही है कि नहीं? ये हमको v देता है, ये हमको a देता है। समय के साथ पता चलेगा। ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, वो बाद में बताऊंगा, मैं ऐसे बोल दिया अभी। अरे क्लियर है कि नहीं है? अगर मान लिया जाए मुझे ग्राफ दिया है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है बच्चों, ठीक है, ये मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। हमसे पूछा है बच्चों बता दे dy बाई dx कितना होगा। मुझे पता है dy बाई dx का मतलब क्या होता है, dy बाई dx का मतलब क्या होता है? स्लोप ही तो होता है। तो ग्राफ देके मुझसे dy बाई dx पूछ सकते हैं,
अरे देखो दो तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। देखो एक तो हमको ग्राफ दे दिया और हमसे क्या पूछा है, dy बाई डी एक्स। तो हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। सही बात है कि नहीं है। एक तो हमको इक्वेशन दे देगा, क्या दे देगा, इक्वेशन, या समझ गए इक्वेशन देके हमको बोल देगा बता स्लोप कितना होगा, क्या बोला गया, स्लोप। तो हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना। नहीं आया समझ। ग्राफ देके क्या पूछ सकता है, स्लोप। तो हमको क्या निकालना है, ग्राफ देके हमको क्या पूछ सकता है, dy बाई डी एक्स, क्या निकालना है, स्लोप। इक्वेशन देके हमको क्या पूछ सकता है, तो क्या निकालना है, अरे इक्वेशन देके dy बाई डी एक्स पूछे तो निकालना हम सीख चुके। अरे यार चलो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, ग्राफ दिया है, हमसे क्या पूछा है, स्लोप। तो क्या निकालना है, सॉरी स्लोप नहीं, ये पूछा है, ये पूछा है। ग्राफ देके क्या पूछा है, dy बाई डी एक्स। तो हमको क्या निकालना है बेटा, ये नोट करके लिख देना है ना, क्या निकालना है, स्लोप। तो dy बाई डी एक्स का स्लोप निकालना है। और स्लोप किसके बराबर होता है, थीटा दिया है तो टेन थीटा, और टेन थीटा कितना, 1/√3। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया भैया, 1/√3। अरे ठीक है कि नहीं है, नहीं आया क्या, पक्का है कि नहीं आया। अच्छा एक और इक्वेशन जैसे इस प्रकार से दे दिया, यहां पर स्लोप बताओ बोला, तो सबसे पहले हमको इसका इक्वेशन दिया होना चाहिए, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक चीज बता, मैं सिंपल से पूछ रहा हूं इसका स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऐसे 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 बढ़ रहा है ना, इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है कि नहीं है। और अगर मैं इसी को कुछ ऐसे बना देता तो इसका स्लोप क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। कर्व है ना, अलग अलग इसका स्लोप होता है, समझ गए भाई। चलो ये तो बात की बात थी, एक और ले लेते हैं अपन, एक और ले लेते हैं, y x 5 4 3। चलो बोलो बताओ इसमें, हमसे यहाँ पूछा dy बाई डी एक्स बता, तो बोलो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज द स्लोप, है कि नहीं। हमसे तो ये पूछा है पहला चीज, प्रॉब्लम नंबर 2 है ये, हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। और स्लोप में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा। अगर मैं इसको थीटा लेके चलो 4/3, अरे यस और नो, लेकिन मुझे ये चाहिए होता है, अरे पॉजिटिव एक्सेस क्या होता है कि निगेटिव एक्सेस, पॉजिटिव। अरे यहां से होगा ना, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिख दे, टेन थीटा आ जाएगा 4/3, है कि नहीं। लेकिन 4/3 माइनस में कि प्लस में, क्योंकि 90 से ज्यादा है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया भैया, -4/3। बस ये आंसर है। देखो नहीं आया, अरे नहीं आया क्या ये, अरे थीटा थीटा कौन से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं ना। हाँ प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 बोलता है कि y इस प्रकार से देखिए x² + 2x + 2 टाइप से दिया है, ठीक है। फाइंड स्लोप, क्या निकालना है, फाइंड स्लोप एट x = 2, x = 2 पर ढलान बताए। क्या बताया बेटा, ढलान बताए। अच्छा मुझे क्या दिया है, इक्वेशन दिया, क्या दिया है, मुझे क्या निकालना है, स्लोप। तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। तो बोल दे dy बाई डी एक्स निकाल दे सीधा सीधा, बोल क्या आ जाएगा, 2x + 2। सही है क्या, 2 का तो 0 हो जाएगा। कहां पर पूछा है, 2 पर पूछा है ना, तो 2 × 2 प्लस कितना 2, कितना जाएगा 6। तो स्लोप का वैल्यू कितना आ गया भैया, dy बाई डी एक्स है, यही तो है, 2 पर है, किसके बराबर है, 6। तो आंसर कितना आ गया इसका, 6। नहीं आया, अबे आया कि नहीं आया। एक और देता हूं देखना, प्रॉब्लम नंबर 3 हमसे दिया है y = x³ + 2x दिया है मान लो, ठीक है भैया। हमसे पूछा है स्लोप बता, स्लोप मतलब क्या पूछा है, ढलान। कब पूछा है, x = 3 पर पूछा है, ठीक है भाई। तो बोलो क्या कर लेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है, अरे सही है ना। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाल लेंगे, 3x² + 2, कहां पर पूछा है, 3 पर। तो 3 पर बोल कितना आ जाएगा, 3 × 3² + 2, 9 × 3 27, 27 2 29। सही है कि नहीं। तो यहां से स्लोप का वैल्यू कितना आ गया भैया, 29। दिस इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं है, पहले एप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया। ग्राफ दिया हो तो हमसे क्या पूछेगा, dy बाई डी एक्स। तो हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए,
और हमसे अगर इक्वेशन देके डी स्लोप पूछे तो हमको क्या निकालनी है, dy बाई dx निकालनी है। क्लियर है कि नहीं है भाई? ये है, ये निकालनी है। ये है पहला एप्लीकेशन। समझ आया पहला एप्लीकेशन? इतनी है पहला एप्लीकेशन इसका। चलो ठीक है, चलो दूसरा एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू निकालना है भैया? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अधिकतम और न्यूनतम और अधिकतम मान। क्लियर कि नहीं है? ये निकालना है मुझे। तो मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है y, इसका मुझे अधिकतम या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो स्टेप वाइज समझा रहा हूं, समझो ध्यान से। स्टेप वन कहता है कि इसका सबसे पहले अब डिफ्रेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। तो मान लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने पर f प्लस एक्स आया। पहला स्टेप क्या बोलता है? सबसे पहले इसका क्या कर दो? डिफ्रेंशिएशन कर दो। फिर स्टेप 2 कहता है कि जो डिफ्रेंशिएट किए थे उसको 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर? 0 से। तो जब मैं 0 के बराबर किया, किसके सापेक्ष क्यों? x का किया हूं, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x ही तो है। तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा, मान ले x1 आया, x2 आया, x2 आया, x3 आया, जो भी आया होगा। हो सकता है एक ही आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, लेकिन हम अभी कितना मान के चल रहे हैं? 2 आया है। समझ गए? फिर स्टेप नंबर 3 बोलता है कि एक बार और कर दो। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन, और इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करने पर मान लेते हैं f डबल डैश x आया। ठीक है भाई, अब इसमें वैल्यू रख के देखेंगे। क्या रख के देखेंगे? वैल्यू रखेंगे। मान लेते हैं कि f डबल डैश x1 रखे तो इसका वैल्यू 0 से कम आया। ठीक है कि नहीं है? अगर f डबल डैश में x2 रखें तो इसका वैल्यू मान लेते हैं 0 से ज्यादा आया। तो हमको x1 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा, x1 पर हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और x2 पर कौन सा वैल्यू मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अरे हाँ कि ना? तो y मैक्सिमम कितना कहलाएगा? y मैक्सिमम कहलाएगा fx1। सही है कि नहीं है? और y मिनिमम कितना कहलाएगा? fx2। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा अभी आपको। अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। एग्जांपल दूंगा, देखो एक एक स्टेप समझ में आया ना। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, उसको इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद जो वैल्यू आया उसको रख के देखना है। अगर उसको रखने पर 0 से कम आया, मतलब माइनस में आया, तो माइनस में आया तो उसमें कौन सा वैल्यू मिलेगा? मैक्सिमम। अगर ये पॉजिटिव में है तो कौन सा वैल्यू मिलेगा? ये पॉजिटिव है कि नहीं? सॉरी, ये कैसा है? नेगेटिव। और ये कैसा है? पॉजिटिव। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखें। अगर कुछ भी नहीं आया तो अभी देखना, अभी देख रहा हूं, देखना यार। चलो एग्जांपल दे दो पहला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है भाई, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्या निकालना है? अधिकतम और न्यूनतम मान। सही है क्या? चलो बोलो कैसे निकालेंगे? स्टेप 1 क्या बोलते? स्टेप 1 डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 2x माइनस 4। सही है कि नहीं है? स्टेप 2 बोलता है डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर दो? 0 के बराबर कर दो। यहां से क्या आ जाएगा? 2x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 2। अरे यार सही है ना? तो x इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे 4 उधर, x 2 चलिए भाई। हे भगवान, डिफरेंशिएशन की समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब x इक्वल टू x, 4x का 4। अब इसको 0 के बराबर करना है, तो 2x माइनस 4 को किसके बराबर? 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो x का कितना मान है? 1, और वो कितना आया है? 2 आया है। सही है कि नहीं है? फिर बोलता है डी बाई डी एक्स स्क्वायर कर दो। सही है कि नहीं? तो बोलो इसका एक बार हुआ, एक बार और कर, एक बार और करेंगे क्या आ जाएगा? 2 आया कि नहीं आया?
तो ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया है? पॉजिटिव आया है कि नहीं आया है? तो हमको इसमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा? मिनिमम। कौन सा मिलेगा? मिनिमम। तो x इक्वल टू 2 पर हमको कौन सा वैल्यू मिला? x बराबर 2 पर कौन सा वैल्यू मिला? मिनिमम वैल्यू मिला। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना मिला? तो y मिनिमम x का वैल्यू डाल दे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये? 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2, तो कितना मिला भैया? -2। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? तो मैक्सिमम कितना होगा? अनंत। अनंत पता नहीं है? मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका? अनंत है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे निकालना है भाई। और दे रहा हूं, और समझोगे ज्यादा। जितना एग्जाम्पल दूंगा उतना समझते जाओगे। y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है? दिखा कि नहीं दिखा? सेम क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है कि नहीं है? एक मिनट रुकना ना। ठीक, ठीक है कि नहीं है? तो क्या करना है पहले बताओ। हिंदी में लिखने की जरूरत है? अधिकतम और न्यूनतम मान वही है कि नहीं? चलो सॉल्यूशन पहला बोलो। स्टेप 1 क्या कहता है? dy बाई डी एक्स निकालो। बोलो क्या जगह? 3x स्क्वायर माइनस 9 18 18 18 रे 15, सही है कि नहीं है? फिर 9 2 सामने आता है, कम होता है ना? 18 हुआ ना? नहीं, डिफ्रेंसिएशन तो आता होगा। अब इतना तो मान लो, शकल से तो तुम होशियार लग रहे हो। इतना मान लो ना कि डिफ्रेंसिएशन आपको आ गया, उसी का एप्लीकेशन कर रहा हूँ। डिफ्रेंसिएशन ये आया कि नहीं आया? चलो बोलो दूसरा स्टेप क्या बोलता है? डी वाई बाई डी एक्स को किसके बराबर कर दो? 0। मतलब 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा यार। क्या था ये? कहाँ? अच्छा अच्छा, तो इसको 0 के बराबर करना है कि नहीं करना है? तो क्या आ जाएगा देखो, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा देख, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है? मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर श्रीधराचार्य? तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से लगा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस, क्या इसको मैं x से लिख सकता हूँ कि नहीं बता? लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ से क्या कॉमन? x कॉमन, तो क्या मिलेगा? x माइनस 5। बोलो यहाँ से क्या कॉमन ले लो? -1 है कि नहीं? x माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो x इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू क्या है बेटा? 1, और x का एक वैल्यू क्या है? इसको x1 x2 दे दूं? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी सेकंड स्टेप में गए, अभी थर्ड स्टेप में जाने वाला है। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? एक बार और डिफरेंशिएट कर, बोलता है कि नहीं? चलो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो बोलो क्या मिलेगा? बोलो, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसी का तो करना है, 3 दूनी और ये -18, और कुछ मिलेगा? ये तो 0 हो जाएगा ना इसका, ये मिला। अब हम मान के चलते हैं कि x1 पर, x1 इक्वल टू कितना है? 1 पर क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो क्या आ जाएगा? रखो इसमें 6 माइनस 18 माइनस 12, सही है क्या? अरे यार, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -12, मतलब 0 से छोटा है। तो मुझे अधिकतम मिला कि न्यूनतम मिला?
x इक्वल टू 1 पर हमको क्या मिला, मैक्सिमम मिला। अरे सही है कि नहीं है? तो x इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगा वाले हैं, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बोल दे। 1, अरे 1 क्यूब माइनस 9, 1 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 प्लस 4, सही है कि नहीं है? तो जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 15 प्लस 4, तो 15 4 19, अरे 20, 20 में 19 गया 11। अरे ये तो आता ही है, इसमें क्या है, उसमें रख दिया x बराबर 1। उसी प्रकार अगर मुझे x इक्वल टू 2 पे बात कर, x2 बोला 5 आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। देखो 6 इंटू 5 माइनस 18, ये 12 आएगा। 6 पंचे 30 में 18 के 12 ना, 12 आएगा कि नहीं आएगा? अबे एकदम ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, समझ गए कि नहीं? तो ये 0 से ज्यादा की बड़ा कम है, तो हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम। तो y मिनिमम कितना मिलने वाला है, बोलो जल्दी बोलो, उसमें रख देंगे 5 की पावर 3 माइनस 9, 5 की पावर 2 प्लस 15, 5 प्लस 4, 5 की पावर 3 कितना, 125, जान दो कि नहीं, 25 निया 25, 2500 100, 25 अट्ठे 200, 225, तो कितना जाएगा 225, 15 पंचे 75 प्लस 4, 125 75 200, बे 200 ना, 204। कैसे बात करती है। देखो ये जगह 200, 200 में 100, 225 गया, कितना बचेगा माइनस 25, 25 में 4 गया 21, और कौन सा माइनस के प्लस का, माइनस का। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना मिला भैया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला, अरे दिख ही नहीं रहा है कहाँ है कि नहीं, ये है, ऐसे निकालना, आया कि नहीं आया, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है भाई, एक आध होमवर्क दे दूं, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर भी हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन खत्म, कल से अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। होमवर्क यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख दो क्या एक, सोच के लिखना पड़ेगा। हाँ बस, नहीं x हो गए, हाँ सही है, प्लस 5, एक और दे रहा हूं मैं, चलो एक और दे रहा हूं ना, हाँ ठीक है, चल है, रुको ना, चलो ये सही है बस, सही है, नहीं ठीक, ये इसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के आना है। ठीक है बच्चों।